हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिमन्यु वॉइस। माय नेम इज सनी भोसले। हम कर रहे हैं फ्री वार्म अप कोर्स। व्हाट इज फ्री वार्म अप कोर्स? फ्री वार्म अप कोर्स में हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो भी अभी तक पंजाब पीसीएस में पिछले सालों में आए हुए हैं। खासकर हम 2018 और 2020 की बात कर रहे हैं। आज का मेरा टॉपिक रहने वाला स्टूडेंट्स पजल टेस्ट, जो मैक्सिमम बच्चों को बड़ी सारी दिक्कत देता है। बड़ी आराम आराम से इसके हम क्वेश्चंस करेंगे और ठहर ठहर के एक एक स्टेटमेंट को समझ समझ के इसके क्वेश्चन हमें करने पड़ेंगे। क्लियर है? तो फ्री वार्म अप कोर्स कैसे जुड़ सकते हैं? फ्री वार्म कोर्स, ये आपके पास क्यूआर कोड है, ठीक है। अगर आप टेस्ट सीरीज लगाना चाहें, कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहें, तो जो भी लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं स्टूडेंट्स। अगर आप कॉल करना चाहें, जब भी नंबर आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो फुल फ्लैज कोर्स है हमारे पास, ठीक है। टेस्ट सीरीज आप कर सकते हैं हमारे साथ मेंटोरशिप प्रोग्राम्स में आप आ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं चीज़ों के बारे में, ठीक है। कुछ भी जानना हो पंजाब पीसीएस के बारे में। हमारा न्यू बैच अभी 1 फरवरी से स्टार्ट हुआ स्टूडेंट, तो भी आप इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए जी, अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करना क्या था इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में करना क्या था? देखो मुझे क्या दिया है हीना येलो, जानवी रेड एंड लीला ग्रे ईच हैव अ ग्रे हैंडबैग, अ येलो हैंडबैग है ना, रेड हैंडबैग। मतलब इन सबके पास या तो ग्रे हैंडबैग है या येलो हैंडबैग है या रेड हैंडबैग है, बट नन ऑफ देम हैज हैंडबैग कलर दैट मैचेस देयर नेम। मतलब अगर हीना के पास, हीना येलो नाम है, तो उसके पास ग्रे हो सकता है, रेड हो सकता है, येलो नहीं होगा उसके पास। ठीक है। जानवी रेड है, वहां पे खांसी ज्यादा है, थोड़ा सा कोशिश करूंगा ना हो डिस्टर्बेंस आपको। तो जानवी के पास अगर रेड है तो येलो और ग्रे हो सकता है। लीना के पास अगर ग्रे है तो येलो एंड रेड हो सकता है, बट अभी पता नहीं है क्या सीक्वेंस है, वही जानना है। बट नन ऑफ देम हैज अ हैंडबैग कलर दैट मैचेस देयर नेम। तो सबसे पहले बात करो हीना, येलो, ठीक है। सेकंड क्या है? जानवी रेड, ये मेरे पास कलर है इनका रिस्पेक्टिवली। लीना ग्रे, ठीक है। अच्छा, दे मीट अनएक्सपेक्टेडली वन डे, द लेडी विद द रेड हेयर बैग commented how odd, to which Lina replied most odd indeed, which option which option about the lady name and color handbag is correct? देखिए, देखो पहला देखो, लीना ग्रे के पास रेड कलर हैंडबैग है और हीना के पास ग्रे है, ठीक है। तो सेकंड के लीना ग्रे, रेड कलर बैग, जानवी रेड, ग्रे कलर हैंडबैग, हीना येलो रेड, जानवी रेड येलो, ठीक है, लीना ग्रे येलो। अब इनमें से देखना भाई सही आंसर कौन सा है। ट्राई कीजिए, 10 सेकंड दे रहा हूं आपको मैं, ट्राई कीजिए इसको। ट्राई कर सकते हैं इसको। देखो, अब बात द लेडी विद द रेड हैंडबैग, यहां से उठाओ क्वेश्चन। द लेडी विद द रेड हैंडबैग, देखो ठीक है। अब देखो, अ लेडी विद रेड हैंडबैग मतलब किसी लेडी, इन तीनों में से किसी के पास रेड हैंडबैग तो होगा भाई। कमेंटेड, उसने कमेंट किया, मतलब जिसके पास रेड बैग है उसने बोला ध्यान से सुनना। हाउ ऑड, टू लीना ग्रे रिप्लाई, मतलब अगर लीना ग्रे ने रिप्लाई किया, लीना ग्रे के पास रेड हैंडबैग नहीं होगा, इसके पास रेड हैंडबैग नहीं होगा, तो इसके पास कौन सा होगा? ग्रे, रेड। इसके पास कौन सा होगा? येलो। मतलब लीना के पास येलो होगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है, लीना। अब देखो येलो यहां पे आ गया, तो अगर इसके पास रेड है, इसके पास येलो नहीं हो सकता। येलो अगर नहीं हो सकता तो डेफिनेटली इसके पास कौन सा होगा? जानवी के पास ग्रे आएगा, तो जानवी के पास ग्रे, ठीक है। अगर जानवी के पास ग्रे है, येलो इसके पास नहीं हो सकता, ठीक है। देखो येलो और ग्रे आ चुके हैं, ग्रे भी आ चुका है, इसका मतलब क्या आएगा? रेड, ठीक है। तो हीना के पास क्या आ गया? रेड। बस नोट कर लो, आंसर करते हैं। नोट कर लीजिए, आंसर कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं? होपफुली मैं साइड में इसलिए था, आपने नोट कर लिया होगा उसको अच्छे से, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्या बोल रहे हैं? लीना ग्रे, देखो
हिना के पास रेड, हिना का है, हिना के पास येलो, हिना येलो, रेड कलर बैग। जानवी रेड, जानवी के पास ग्रे, तो ये गलत हो गया। पहले वाला उठाओ, पहले वाला उठाइए प्लीज। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, लीना ग्रे रेड, तो लीना के पास रेड नहीं भाई, लीना के पास तो येलो है, तो ये भी गलत हो गया। लीना ग्रे रेड नहीं, लीना ग्रे के पास येलो है। फोर्थ उठाओ, येलो हैंडबैग, हीना येलो, हीना येलो रेड कलर, तो ऑप्शन नंबर डी सही आ गया। ठीक है, ऐसे करना था, तो रिप्लाई जो किया उसके अकॉर्डिंगली आपने देखा था आंसर क्या। डन, होपफुली क्लियर होगा। नेक्स्ट पे चल रहे हैं। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया हुआ। देखिए, वरंगल वॉरियर्स, थापर थंडर्स, रोहतक रॉकेट्स एंड विलोर विकेंस आर 4 कबड्डी टीम्स। तो कौन कौन से भाई, डब्ल्यू, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास रोहतक रॉकेट्स, विलोर विकेंस, और लास्ट क्या है मेरे पास, वरंगल वॉरियर्स, अच्छा थापर थंडर्स। हम वाइज लेंगे इसे हम। दूसरा है थापर थंडर्स, तीसरा है रोहतक रॉकेट्स, और चौथा है विलोर विकेंस। यहाँ भी लिख लो इसको, डब्ल्यू, टी, आर और आपका वी। ठीक है, 4 आ गया। देखो ये मेरे पास, अगर इधर को मैं जाऊंगा लूज करवाया, यहाँ जाऊंगा तो विन की है। ठीक है, इसको देखते हैं। देखो, विलोर विकेंस इज बीटन बाय वरंगल वॉरियर्स। देखो सबसे पहले ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक टीम अपने आप से कैसे लड़ेगी, ये एक टीम अपने आप से कैसे लड़ेगी भाई। मतलब डब्ल्यू को तो बीट नहीं कर सकती, टी को तो नहीं कर सकती, इसीलिए यहाँ पे मैंने क्रॉस क्रॉस लगा दिया आपस में कि एक ही टीम का उसी टीम से कभी मैच नहीं हो सकता। ठीक है, अब क्या कह रहा है, विलोर विकेंस बीटन बाय वरंगल, तो वरंगल वालों ने किसे बीट किया। देखो वरंगल वालों ने सबसे पहले किसे बीट किया है, विलोर विकेंस को, तो ये बीट हुई विलोर विकेंस से। थापर थंडर्स बीट विलोर विकेंस, अगेन थापर थंडर्स ने भी किसे हराया, विलोर विकेंस को। अब देखो जरा ध्यान से देखना, वरंगल वॉरियर्स एंड रोहतक रॉकेट्स बीट, सबसे पहले वरंगल वॉरियर्स ने किसे हराया, थापर थंडर्स को। किसने भाई, डब्ल्यू ने किसे हराया, थापर थंडर्स को। ठीक है, एंड रोहतक रॉकेट्स आल्सो बीट थापर थंडर्स, रोहतक रॉकेट्स बीट। अब रोहतक रॉकेट ने किसे बीट किया, सबसे पहले वरंगल वालों को और फिर विलोर वालों को। ये बना अपने पास। ठीक है, ये बनी मेरे पास फाइनल जो मेरे पास चिट है। फटाफट इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। फटाफट प्लीज इसे नोट कीजिए, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, नोट कीजिए फटाफट। चलिए, तो हम मुझसे क्या पूछ रहा है, चैंपियन कौन है। देखो सब साफ सी बात है भाई, इसने 3 को हराया, तो डेफिनेटली यही आंसर होगा मेरे पास। क्या आएगा, रोहतक रॉकेट्स, ऑप्शन नंबर सी। डन, अच्छा क्वेश्चन था, नाइस क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलो। चलो कितना आसान से क्वेश्चन, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस। चलो भाई, क्या दिया है, अमित, भारत, चंदन, दिनेश, ईश्वर एंड फर्ग्यूसन आर कजन्स। तो भाई ABCD ले लो। ए आ गया, देन बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, एफ आ गया। नन ऑफ देम आर ऑफ सेम एज, बट ऑल ऑफ देम हैव बर्थ डेट ऑन द सेम डेट, मतलब सेम डेट को है, अलग अलग साल के हैं। द यंगेस्ट ऑफ देम इज 17, यानी कोई 17 का हो सकता है, कोई 18 का हो सकता है, कोई 19 का हो सकता है, कोई 20 का हो सकता है, कोई 21 का हो सकता है, और कोई 22 का हो सकता है। अभी हमें नहीं पता कौन कितना साल का। होपफुली दिख रहा होगा जी। हाँ, अब देखो, पर ऑल ऑफ सेम डे, द यंगेस्ट ऑफ देम इज 17 एंड ईश्वर हु इज एल्डेस्ट, मतलब ये क्या है, ये फिक्स है। ये फिक्स पोजीशन है। फर्गुसन इज समवेयर बिटवीन भरत एंड दिनेश। देखो भरत, फर्गुसन, दिनेश, या दिनेश, फर्गुसन, भरत। ये 2 कंडीशन है मेरे पास जो मेरे पास लग सकती है, बट बिटवीन बोला है, जस्ट बिटवीन नहीं बोला। बिटवीन और जस्ट बिटवीन में स्टूडेंट्स बहुत फर्क होता है, ध्यान रखिए।
बिटवीन और जस्ट बिटवीन में बड़ा फर्क है। यहाँ क्या बोला बिटवीन, मतलब यहाँ पे कोई आ सकता है, 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 मुझे नहीं पता कौन आएगा, बट कैन कम, कोई भी आ सकता है, ठीक है। अमित इज एल्डेस्ट टू भरत, देखो अमित इज एल्डेस्ट टू भरत, मतलब अगर मैं बात करूं अगर ये कंडीशन है, ये कंडीशन, तो डेफिनेटली अमित यहां आएगा, क्योंकि भरत से नीचे है ये। अगर यहां है तो अमित यहां भी आ सकता है, और अमित यहां भी आ सकता है, और अमित यहां भी आ सकता है। ये चीज को समझो। फिक्स कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, फिक्स कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। नथिंग इज फिक्स इन दिस क्वेश्चन। मुझे कंडीशन लेनी, इसलिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, और मुश्किल भी मानना है, बट मुश्किल कुछ नहीं है। आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। दिनेश इज 20 ईयर ओल्ड। सबसे पहले देखो दिनेश, अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस कंडीशन को लेता हूं, पहले मैंने बोला मेरा अमित है, ठीक है, अमित दिनेश एफडी, मेरे पास नीचे 1 2 3 4 5 पोजीशंस है, ठीक है, यहां पे 5 पोजीशंस है, तो अमित आ सकता है। अगर मैं अमित को यहां लगाता हूं, दिनेश को यहां लगाता हूं, होगी पॉसिबल? तो यस, दिनेश इज 20 ईयर्स ओल्ड। क्या पॉसिबल है? देखिए, दिनेश इज 20 ईयर्स ओल्ड, ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा देखो, अमित इज एल्डेस्ट टू भरत। अब लास्ट कंडीशन क्या है? चंदन इज ओल्डर देन दिनेश, यानी सी ग्रेटर देन डी। तो इसका मतलब अगर यहां पे ये है, तो सी कहीं यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है, और सी यहां भी आ सकता है। अगर ये कंडीशन ली, उसने क्या बोला? सी इज ग्रेटर देन डी, उसने ये कंडीशन ली, अमित को यहां रखा, सी को यहां रखा, तो डेफिनेटली दिनेश आ सकता है। फर्ग्यूसन इज 18 ईयर्स ओल्ड, मतलब एफ मेरे पास सेकंड लास्ट पे है, बिल्कुल आ सकता है। भरत अगर लास्ट पे चला गया, चंदन के ऊपर चला गया, तो ये भी पॉसिबल है मेरे पास। फर्गूसन इज 19 ईयर ओल्ड, यस, अगर कोई नीचे आ गया, ठीक है, फर्गूसन आ सकता, बट फर्गूसन 20 साल का नहीं हो सकता। एक दो, फर्गूसन कभी भी 1 2 3 चौथे नंबर पे नहीं आ सकता, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। फर्गूसन भाई 20 साल का नहीं हो सकता मेरे पास, ये मेरा आंसर है, नोट करें फटाफट, ठीक है। तो कंडीशंस के ऊपर बेस्ड था पूरा का पूरा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्या है? अब भरत इज 17 ईयर ओल्ड, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एजेस ऑफ दिनेश एंड चंद्र रिस्पेक्टिवली। देखो मेरे पास क्या था? 22 21 20 19 18 17, यहाँ पे ई है, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं? भरत आ गया भाई, भरत कहाँ पे आ गया? 17 पे। और विच ऑफ द पोजीशन विच दिनेश एंड चंदन, देखो अगर मेरे पास लास्ट में, क्या ये किसकी है? भरत। भरत अगर लास्ट में, देखो भरत अगर लास्ट में है, ये कितने का भाई? तो कौन सी कंडीशन? तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, ये कंडीशन आ गई, यानी डी। ऐसे कोई आ सकता है एफ, ऐसे कोई आ सकता है बी, और ये लास्ट है, ये कितने का? 17 का है। तो यहां पे 1 2 3 4 5, तो मेरे पास यहां पे कोई आएगा, यानी डी और एफ, डी और एफ के बीच में एक पोजीशन है। मतलब अगर मैं बात करूं, एफ मेरे पास 18 साल का नहीं हो सकता, अगर एफ 18 का, तो डी भी 18 का नहीं है। तो यहां पे देखो 18 19 18 19 18 19, तीनों को कैंसिल कर दो, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। 2 का डिफरेंस भी है, और 18 के हो ही नहीं सकते, वो 18 के वो हो नहीं सकते, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, नोट कीजिए फटाफट इसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता मेरे पास, मतलब ऑप्शन नंबर बी ही पॉसिबल लग रहा है। पीसीएस 2018 का इजी सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है। A classroom has 4 benches. Each one can sit 2 स्टूडेंट्स, मतलब एक ही बेंच पे 2 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। ऐसे भाई B1, ये B2 है, B3 और B4 है, मतलब इस पे 2 सीट्स हैं, एक सीट ये होगी, एक सीट ये होगी, एक सीट ये होगी, एक सीट ये होगी। B3 पे क्या है? एक सीट, 2 सीट। B4 पे भी क्या है? सीट नंबर 1 और सीट नंबर 2, ऐसा कुछ है। ठीक है, assume that bench are number 1 to 4, 8 student A B C D F G H are sitting on the benches, not necessarily in the that order, following are known। अब 3 कंडीशन दिया, बताना भाई कौन सी कंडीशन फुलफिल हो सकती है। सबसे पहले क्या दिया है? देखो A एंड G हैव गैप ऑफ 2 बिटवीन देम। देखो इसका मतलब अगर A यहाँ पे बैठा है, तो G यहाँ पे होगा, 2 का गैप है। इसका मतलब G यहाँ बैठा है, तो A यहाँ पे होगा। तो उसके सेम दिया, ठीक है।
सो बी एंड एच, और बी एंड एच के केस में भी ऐसा ही है, सो दैट बी एंड एच, तो बी एच देखो एक बार कैसे ही है, अच्छा मतलब ए बी और जी एच ऐसा कुछ है, सी एंड ई आर नॉट सिटिंग ऑन द सेम बेंच, अब सी और ई सेम बेंच पे नहीं है, ठीक है, डी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एफ, अब फ्रंट ऑफ एफ का मतलब कि एक साथ नहीं बैठे, तो डेफिनेटली देखो डी अगर यहां बिठा के मैं एफ यहां बिठा दूं चलेगा, ठीक है, अच्छा एफ इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ जी, एफ इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ जी, अच्छा अब इसको देखो जरा, एफ इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ जी, तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ अगर यहाँ पे है तो यहाँ जी होना चाहिए, अगर जी यहाँ पे तो यहाँ पे ए होना चाहिए, ये देखो समझ आई, फ्रंट का मतलब तो यही हुआ ना, साथ नहीं है तो अड़ोस, फ्रंट का मतलब अड़ोस पड़ोस, फ्रंट का मतलब क्या हो स्टूडेंट्स, अड़ोस पड़ोस, समझ आ गई बात। चलिए नेक्स्ट कंडीशन को देखो जरा, ए एंड जी हैव गैप ऑफ 2, अच्छा क्या बी और एच का कुछ फिक्स हो रहा है? सी और एक और था ना सी वाला, सी एंड यार शॉर्ट, देखो सी को यहां लगा दो, ई को यहां लगा दो, करके देखो कुछ बन रहा है, बी एच यहां लगा दो, बी एच यहां लगा दो, खत्म बात, जो जो कंडीशन दी है मेरी सारी फुलफिल हो चुकी है, ठीक है। अब क्या बोला है, ए एंड एच आर सिटिंग टुगेदर, भाई ए एंड एच आर सिटिंग टुगेदर, अच्छा कैन देखो ए और एच हो सकता है अभी, क्योंकि बी और एच की मुझे पोजीशन ही नहीं पता, क्या मुझे बी और एच की पोजीशन पता है, नहीं पता, तो एच यहाँ पे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कंफर्म नहीं है, तो यस सी एंड एफ आर सिटिंग टुगेदर, सी और एफ तो हो ही नहीं सकते, ओके बी एंड सी आर सिटिंग टुगेदर, बी एंड सी आर सिटिंग टुगेदर ना, D and E are sitting together, D and E are sitting together, cannot be true, cannot be true बोल रहा है ये, मुझे तो C and F are sitting together, B and C are sitting together, D and E are sitting together, ठीक है, दिक्कत नहीं है इसमें, समझ आ गई बात, तो कंडीशन तो यही बन रही है, ठीक है, बना लो इसको फटाफट जरा, चलो 4 देखो, which of the following is true, J and H are sitting, E is not sitting on the last bench, H is sitting on the first bench, F is sitting on the third bench, बताइए क्या आंसर है। सबसे बड़ी बात देखो ई लास्ट भी नहीं आ सकता, क्योंकि लास्ट पे कौन सा है मेरे पास, ए बी एच और जी एच, तो आंसर क्या आ गया इसका, ए इज नॉट, ये बिल्कुल भी बिल्कुल सही आंसर है इसका, क्लियर। चलिए समझ आ गई बात, तो ध्यान से करो, पजल टेस्ट बड़ा अजीब सा होता है, क्योंकि देखो ये वाला क्वेश्चन जब आप कर रहे हो ना, इसमें आपको कंडीशंस देखनी पड़ेगी कि सी और ई यहाँ आ सकते नहीं आ सकते, इंटरचेंज हो सकते हैं, तो इजीली आ सकता है आंसर, डन। चलिए तो ये मेरे पास है QR कोड मेरे फ्री होम कोर्स का, इसके थ्रू आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और ये है मेरा नए बैच का जो मैं बता रहा हूँ 1 फरवरी से, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जो भी लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं सारे के सारे लिंक्स, और प्लीज़ ज्वाइन कीजिए क्योंकि बहुत खास है, बहुत अच्छे लेक्चर चल रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जो भी लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, कॉल करके आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।